हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल हाईटेक ट्रेडिंग। तो अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है या ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज हम कवर करेंगे 8 टिप्स टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। टिप नंबर 1, स्ट्रेटेजी। अगर आपके पास कोई वेल डिफाइंड स्ट्रेटेजी नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है मार्केट में ट्रेड करना। आपको ये रिसर्च करना है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो मार्केट में कौन से टाइम फ्रेम पे वर्क करती है और एंट्री एग्जिट के लिए प्लानिंग कैसे बनेगी। एंट्री एग्जिट बनेगी जहाँ पे वहाँ पे आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस। एक वेल डिफाइंड स्ट्रेटेजी आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकती है। विदाउट स्ट्रेटेजी यू आर नथिंग। रूल नंबर 2, बैक टेस्ट योर स्ट्रेटेजी। अगर आपका बैक टेस्ट सिस्टम में वर्क कर रहा है तो प्रॉपरली आप एक लाइव मार्केट में जंप कर सकते हो, लेकिन स्मॉल कैपिटल के साथ। स्मॉल कैपिटल के साथ आप अपने स्ट्रेटजी को मास्टर कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका स्मॉल होगा, प्रॉफिट भी आपका स्मॉल होगा, लेकिन आपको सोचना है आगे की। ठीक है, बहुत से ट्रेडर्स अलग अलग स्ट्रेटजी को मास्टर करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी को हर वीकली चेंज करते हैं। आज ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं किया तो नेक्स्ट डे दूसरा स्ट्रेटजी। भाई इसी वजह से आप लॉस खाते हो। एक ही स्ट्रेटजी बनाओ, अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करो, अपने स्ट्रेटजी पे टिके रहो। अगर आप स्टॉप लॉस खा रहे हो ठीक है, खाओ, लेकिन स्ट्रेटजी चेंज मत करो। आप अपने एक ही स्ट्रेटजी पे चलोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। टिप नंबर 3, जर्नलिंग। सबसे बेस्ट तरीका है अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का। किस टाइम, किस दिन, कितने कैपिटल के साथ आपने ट्रेड सक्सेस किया। जर्नलिंग करने से आप अपना डाटा बनाओ, लूजिंग स्ट्रीक क्यों बन रही है, इसके मदद से आपको पता चलेगा और आप उसको कंट्रोल करो, मैनेज करो। आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी पार्ट। टिप नंबर 4, स्टॉप फोकसिंग ऑन योर PNL। तो बहुत से बंदे यही सोचते मैंने इस मंथ ट्रेड नहीं किया, इस मंथ मैंने प्रॉफिट नहीं किया, इस दिन मैंने लॉस खाया, इसलिए वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ब्रो, एक याद रखना, एक PNL आपका करियर डिसाइड नहीं कर सकता, एक PNL आपको ब्लो नहीं कर सकता। आपका माइंडसेट, आपकी एंट्री एग्जिट और आपकी स्ट्रेटेजी है जो आपको वर्क करने में मदद करेगी। जैसे मैंने कहा, PNL आपका करियर डिसाइड नहीं कर सकता, स्पेशली जब आप एक बिगिनर हो। ठीक है, टाइम देना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। कंसिस्टेंसी आने में टाइम लगता है। फोकस करो अपने बैक टेस्टिंग पे, फोकस करो अपना विन रेशियो बढ़ाने में, फोकस करो अपना लॉस रेशियो कम करने में। ट्रेडिंग एक लाइफ का पार्ट है, प्रोफेशनल बिजनेस करियर है। उस तरह से सोचकर अगर आप पेशेंस से काम करोगे तो ही आपका ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने के चांसेस है। हमें बेटर तरीके से अपने प्लान को फॉलो करना पड़ेगा, हमें बेटर तरीके से अपने लॉसेस को क्विकली कट करना पड़ेगा, तभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। उसके साथ हमें बेटर बनना पड़ेगा कि जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम हमारा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए, जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आप धीरे धीरे इस मार्केट में आओगे तो आपको छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ा बड़ा नॉलेज मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है या सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो वो बहुत जल्दी नहीं बन सकते, उसको टाइम लगता है। टिप नंबर 5, कीप योर रिस्क कंसिस्टेंट। ये मेरा फेवरेट पार्ट है क्योंकि मैंने भी बहुत बड़े बड़े लॉस खाए। अगर आप मेंटली डिसिप्लिन हो तो आप लॉस नहीं खा सकते, आप मार्केट में प्रॉफिटेबल ही रहोगे। अगर आपके प्रोग्राम में होगा कि मैं पर डे बस 2K ही लॉस खाऊंगा तो बस 2K ही लॉस खाना है, उससे ऊपर आपको लॉस नहीं खाना। अगर आप दिन में बस 3 ट्रेड करने वाले हो तो बस 3 ही ट्रेड करना, क्योंकि मैंने मेरा अकाउंट ब्लो कर दिया था 2-3 बार जब मुझे रिस्क मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं था। भाई देखो, मार्केट में अपॉर्चुनिटी डेली बनता है, मार्केट में डेली पैसा बनता है। अगर आप एक दिन 2000 लॉस खाते हो, अगर आप उसे कवर करने जाओगे, ठीक है, मार्केट आपके साइड आ गया, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कवर हो जाएगा, आपका लॉस कवर हो जाएगा, आप प्रॉफिट में चले जाओगे। लेकिन अगर आपके मार्केट साइड में नहीं आया तो मार्केट अगर आपके अपोजिट गया तो आपका 2K हो सकता है, 10K, 15K, 20K। मेरा हुआ है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। अपने लॉसेस कट करो, दिन में 3 ट्रेड करो, छोटे छोटे लॉस लो, और क्योंकि मार्केट में डेली पैसा बनता है तो अपना अकाउंट ब्लो होने से बचा लो और धीरे धीरे करके पैसा बनाओ। आज आप अगर 2K लॉस कर रहे हो तो कल आप 4K प्रॉफिट करोगे। ये माइंडसेट से चलना है आपको, अगर आपको प्रॉफिट करना है तो। आपके स्ट्रेटजी पे आपका जो रिस्क अमाउंट है वो स्मॉल होना चाहिए, तभी आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अपने को स्टार्टिंग में यही याद रखना है कि भाई हम जितना देर इस फील्ड पे टिके रह सकते हैं, हमें टिके रहना है। क्योंकि अगर आप टिके रहोगे, अपना अकाउंट ब्लो नहीं करोगे तो ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। बहुत से बंदे जो लॉस करके सीख लेते हैं, इसमें से मैं भी एक हूँ। टिप नंबर 6, न्यूट्रल माइंड प्री प्लान। मार्केट में न्यूट्रल माइंड लेके आना, क्योंकि बहुत से बंदे क्या करते हैं, बैक टेस्टिंग करते करते रात में प्लान कर लेते हैं। आज मैं कॉल बाय करूंगा, आज मैं पुट बाय करूंगा, मार्केट आज अप साइड जाएगा, मार्केट आज डाउन साइड जाएगा। लेकिन जब वो मार्केट में आते हैं, जब मार्केट 9:15 को स्टार्ट हो जाता है, तब मार्केट अलग ही मूवमेंट दे देता है, जिससे उनका माइंड ब्लो हो जाता है कि भाई अब मैं क्या करूँ। भाई उनका माइंड ही करप्ट हो जाता है कि भाई अपने एंट्री कहाँ पे करूँ, क्योंकि उनका प्लान था मैं कॉल बाय करूंगा या मार्केट अपसाइड जाएगा, मार्केट तो अपोजिट गया, अब मैं क्या करूँ, अब मेरा एंट्री नहीं बन रहा है। फिर वो सपोर्ट पे ढूंढेंगे, सपोर्ट पे कॉल बाय करेंगे, मार्केट वो सपोर्ट को ब्रेक करके भी नीचे चला जाएगा। तो भाई हमें याद रखना है कि न्यूट्रल माइंड लेके आओ, स्ट्रेटजी बनाओ, सेटअप बनाओ, कैंडलस्टिक बनाओ, कोई पैटर्न बनाओ। जब पुट साइड एंट्री बन रहा है तो पुट साइड एंट्री बनाओ, जब कॉल साइड एंट्री बन रहा है तब कॉल साइड एंट्री बनाओ। भाई मार्केट जिस साइड चलता है उस साइड हमें साथ में चलना है, मार्केट के अपोजिट जाओगे तो भाई
खत्म, मार्केट आपका काटेगा। टिप नंबर 7 और मोस्ट इम्पोर्टेंट, भाई किसी भी ट्रेडर से ऑब्सेस मत होना। भाई मेरा मतलब ये है कि डोंट ऑब्सेस विद अदर ट्रेडर्स। क्यों? क्योंकि भाई सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सा स्कैम चल रहा है। आप किसी यूट्यूबर को देखोगे, आप किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को देखेंगे, भाई आप उनका ट्रेडिंग अमाउंट देखते हो, आप उनका प्रॉफिट अमाउंट देखते हो, आप उनकी कार्स देखते हो, आप उनका लाइफस्टाइल देखते हो। अपना ह्यूमन माइंड ऐसा है कि भाई साइकोलॉजिकली हम सोचते हैं कि भाई यार ये बंदा ऐसा कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। भाई ये बंदे ने अगर एक दिन में 1 लाख रुपए बना तो मैं भी बना सकता हूँ। तो आप क्या करते हो, अमाउंट ले लेते हो घर से, या फिर जैसे आप काम करते हो अमाउंट ले लोगे, 1 लाख में पूरा एक ट्रेड बना लोगे, वो 1 लाख रुपए आपके 2 लाख हो जाएंगे। ठीक है भाई, बन गया, मैं भी तो 2 लाख बना दिया। तो आपको 2 लाख से ट्रेड करोगे तो वो सीधा 0 हो जाएगा। भाई आपको समझना पड़ेगा, जो भी पहले से ट्रेडर्स यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है, जो आपको दिखा रहे हैं वो कोई बंदे फेक है, या फिर कोई बंदों के पास पहले से ही कैपिटल है। ठीक है, या कैटेगरी में आते हैं। पहला कैटेगरी है कि किसी के पास पहले से ही पैसा है। दूसरा कैटेगरी, किसी ने बहुत एक्सपीरियंस किया है, बहुत सालों बाद वो इस मुकाम पे आया है। और तीसरा फेक। तो भाई आपको समझना पड़ेगा, आपको भी एक बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके आप अपना ट्रेडिंग अमाउंट बढ़ा सकते हो। आपको समझना पड़ेगा कि आप अपना साइकोलॉजी बिल्ड कैसा करें। ट्रेडिंग के मामले में फुल मत बनो, कम इससे स्टार्ट करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो। आप भी बिल्ड करोगे, लेकिन आपको टाइम लगेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल लगेंगे। भाई आपके पास भी वो कार होगा, आपके पास भी वो बंगला होगा, आपके पास भी उतने पैसे होंगे, आपके पास भी उतना अमाउंट होगा जो आप शो ऑफ कर सकते हो। समझ रहे हो? शो ऑफ करने लगे, अभी स्टार्टिंग में आपको शो ऑफ नहीं करना है, क्योंकि भाई ये तो बहुत बुरा फंस गया। टिप नंबर 8 फाइनल, फोमो ट्रेडिंग। भाई बहुत से बंदे डरते हैं एंट्री लेने से। भाई मेरा सेटअप बन चुका है, मेरा एंट्री पॉइंट बन चुका है, अभी मेरा स्टॉप लॉस भी है, लेकिन मैं एंट्री करूँ या नहीं करूँ, ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ से जाएगा, इस स्ट्राइक प्राइस की जो प्राइस है, जो रुपीज़ है, जो कीमत है, वो बढ़ेगी या कम हो गया। अरे भाई ये मुझे 50 रुपीज़ पे एंट्री करना है, लेकिन इसका तो 60 हो गया, अब मैं एंट्री करूँ या ना करूँ। भाई अगर आपका स्ट्रैटेजी है, अगर आपका स्टॉप लॉस भी आपको मिल चुका है, आप एंट्री कीजिए। ठीक है, जहाँ पे आपको 10 रुपये मिलने वाले वहाँ पे आप 5 रुपये लीजिए, प्रॉफिट में आइए ना। भाई जहाँ पे आपको 5 रुपये स्टॉप लॉस देना है, वहाँ पे आप 10 रुपये स्टॉप लॉस दे रहे हो, ये गलत है। इसलिए फोमो ट्रेडिंग छोड़ दो। आपका एंट्री पॉइंट बन रहा है, एंट्री करो। रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के नहीं होने वाला। भाई आपको मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा, तभी आपको पैसा मिलेगा। रिस्क लोगे तभी ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। यूट्यूब पे बहुत से वीडियोज मिल सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट से लेके। और आपको हमसे सीखना है हाईटेक ट्रेडिंग से, तो आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। अभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे मैं डेली लेवल्स देते रहता हूँ। आप उसे भी ज्वाइन करें, या फिर कमेंट करो यूट्यूब पे कि रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो बनाइए, तो हम रिस्क मैनेजमेंट पे भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने ट्रेडर्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें चैनल को।